मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं और फिर अंधेरे और दरख्तों का फायदा उठाते हुए कंपनी बाग में गायब हो जाऊं। मैं एक जगह रुक गया, रमजान, जहां वो दरख्त है जिसके तने में मैंने कोट बुक छुपाई थी। रमजान ने कहा तो चलो उसे खोद कर निकालते हैं। हम आम के दरख्त के नीचे आ गए। मैं जानबूझकर उसे उस दरख्त के पास लाया था क्योंकि यहाँ एक बाउली थी जिसकी दूसरी तरफ नाशपाती का एक बाग था और उस बाग के दूसरे किनारे पर एक क्लब था जहाँ लोग शाम को टेनिस वगैरह खेलने आया करते थे। नाशपातियों के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे और उनके दरमियान गहरा अंधेरा फैला था। मैंने रमजान से कहा, हम कोई जमीन खोदने वाली शय साथ नहीं लाए, ऐसा करो कि जहां मैं इशारा करूं तुम वहां से जमीन खोद डालो। रमजान अब मुझे किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, करमदीन, तुमने कोट बुक छुपाई है, बेहतर है कि तुम ही जमीन खोदो। मैं इधर उधर देखता हूँ कि कोई सिपाही इधर ना निकले। मैंने कहा, ठीक है तो फिर तुम मेरा कंबल संभालो। अब मेरे अंदर का कमांडो पूरी तरह बेदार हो गया था। मैंने बिजली किसी तेजी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमजान के ऊपर डाला कि उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। ये हरबा इंतहाई खतरनाक और मोहलक था और रमजान जैसा आम भारतीय जासूस मेरे इस जानलेवा हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा लगा और उसके हल्क से कोई आवाज ना निकल सकी। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी तलाशी ली। उसकी जेब में एक छोटा रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाक़े बाउली की तरफ दूसरी जानिब लुढ़का दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नाशपाती के बाग में घास पर जाकर गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैं रमजान को मार गिरा कर आया था वहां दूसरी जानिब से टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मुंडेर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के पीछे से देखा तो अंधेरे में नहर की मुंडेर पर कुछ आदमियों के साए हरकत करते नजर आए। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, वो यहीं कहीं होगा। साथ ही फजा में पिस्तौल के फायर की आवाज गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी दरख्तों पर गिरी और मैंने दरख्तों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी ने मुझे अपनी जद में ले लिया। वो जा रहा है, टांगों में गोली मारो। दाएं से एक फायर हुआ। गोली मेरे करीब बिल्कुल दरख्त के तने से टकराई। मुझे रास्ते का इल्म था, इसलिए मैं अंधाधुंध भागता हुआ नाशपाती के दरख्तों से निकलकर क्लब की अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई इमारत की बाड़ फलांग गया। अब मैं टेनिस कोर्ट में था। क्लब की दीवार में कोने पर एक जर्द बल्ब जल रहा था। भागते हुए कदम मेरे करीब आ रहे थे और टॉर्च की रोशनी मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे थी। मैं टेनिस कोर्ट की बाड़ के साथ साथ भागता चला गया। फिर उसे एक जगह से अंदाजे के मुताबिक फलांगा और दूसरी तरफ एक पुराने होज के पास आ गया जहां अंधेरे में सर्व के दरख्तों की कतार खड़ी थी। यहाँ एक छोटा सा रास्ता नहर में से निकाला गया था ताकि बाग को पानी दिया जा सके। मेरे पीछे 2 फायर हुए। रास्ते की मुंडेर ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर मुंडेर की दूसरी जानिब जा गिरा और ठंडी खोई वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। अंधेरा और रास्तों का इल्म मेरी मदद कर रहा था, मगर पुलिस मेरे पीछे आ रही थी। मुझे उनके कदमों की और उनके चिल्लाने की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थी। कभी कभी एक आध फायर भी हो जाता। कंपनी बाग की ठंडी खोई जिन लोगों ने देखी है उन्हें मालूम होगा कि उसके अकब में ईसाइयों के क्वार्टरों के करीब से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो आगे जाकर मुजेठ जाने वाली छोटी सड़क से जा मिलता है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक मेरी नजर एक क्वार्टर की दीवार के साथ लगी खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैं उसे चलाने लगा तो पहिया जाम हो गया। उसके पिछले पहिए में ताला लगा था। मैंने उसे वहीं फेंका और आगे को दौड़ पड़ा। इस दौरान किसी क्वार्टर में बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों ने अब शोर मचा दिया था। पकड़ो पकड़ो की आवाजें मेरे चारों तरफ से आने लगी थी। अब मैं थक गया था और दिल में ख्याल आने लगा कि पकड़ दिया जाऊंगा। इसी ख्याल से मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत ऊद कर आई। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे रोड वाला मोड़ सामने था जहां सड़क नाले के एक पुल पर से जरा सा घूम कर आगे जाती थी। मैंने देखा कि एक ट्रक शोर मचाता कदरे कम रफ्तार के साथ पुल का मोड़ घूम रहा था। मैं एक तरफ झुक गया। पीछे से एक और फायर हुआ। ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसके पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। मैं बंद गोभी के ढेर पर जा गिरा। ट्रक ने सीधा होते ही रफ्तार पकड़ ली। ट्रक ऊपर से खुला था। अकब में एक तख्त लगा था। मैंने तख्ते में से गर्दन निकाल कर पीछे देखा तो मुझे पुल पर बल्ब की रोशनी में कुछ सिपाही सड़क पर दौड़ते नजर आए, मगर ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रक आधा घंटा चला होगा कि उसकी रफ्तार मध्यम होने लगी। कोई एक कस्बा आ रहा था। मैंने बंद गोभी के ढेर पर चढ़कर ट्रक की दीवार से बाहर झांक कर देखा। कुछ फासले पर किसी कस्बे की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये रोशनियां ज्यादा नहीं थी मगर लगता था कि कोई अहम कस्बा है। मैंने सोचा कि मुझे इस जगह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रक कस्बे के एक सुनसान बाजार में घुमा तो उसकी रफ्तार मध्यम हो गई। मैं ट्रक में से बाहर कूद गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा लेकिन जख्मी होने से बच गया। उठा और लपक कर सड़क के किनारे बंद दुकानों के अंधेरे में एक जगह बैठ गया। ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। उसकी दुकानें पुख्ता थीं। ये वीर का या कोई दूसरा कस्बा नहीं लगता था। मकानों के छज्जे बाहर को चुके हुए थे। रिवॉल्वर मेरी जेब में महफूज पड़ा था। मैं सिर्फ मैल खोरे रंग के खद्दर के मोटे कुर्ते और तहमद में था। पाँव में रबर के जूते थे। कंबल मैंने कंपनी बाग में ही फेंक दिया था।
एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानिब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि उसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। चुनाचे मैं सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या सुलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि जहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सहन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, कौन है भाई? दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्ख सफेद चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शॉल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। उनका हुजरा गर्म था। तांबे की हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चायदानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास ही गैस का छोटा सिलेंडर पड़ा था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। उन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले माली कोटला में सब्जी की दुकान थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा बना लिया। वहीं रहकर अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिहाफ में दुबक कर मेरी शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तहमद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी क्या अर्ज करूं, कंबल था लेकिन मैं उसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रखकर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ाए हैं, तुम हजामत नहीं करवाते? मैंने जो ही कह दिया, बस जी टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह बटाले से आकर बाल कटवाऊंगा। मौलवी साहब ने पूछा, चाय पियोगे? अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। वो बोले, अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? मैंने कहा, जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए हुजरे की गर्म फजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा। हुजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसकी दर्जों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछलकर हलक के पास आ गया। बाहर सहन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले ले। जहां अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हल्क खुश्क हो गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जबान पर एतबार है मौलवी साहब। थानेदार उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। उसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इत्तला के मुताबिक वो इसी इलाके में कहीं छुपा है। उसका हुलिया मैंने आपको बता दिया है। वो हमारे एक आदमी को कत्ल करके भी आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इत्तला कर दीजिएगा। पाकिस्तानी जासूस भी है। उसे गिरफ्तार करवाना आपका राष्ट्रीय फर्ज है। मौलवी साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा, बिल्कुल जी, आप फिक्र न करें। आपका मुजरिम जहां आया तो मैं अपना राष्ट्रीय फर्ज जरूर अदा करूंगा। थानेदार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मस्जिद के सहन से उतरकर बूट पहने, फिर तस्मे बांधकर उठा और मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब सफ पर बैठकर किसी पुरानी किताब के मुताले में मसरूफ हो गए। वो जानबूझकर अभी हुजरे में नहीं आ रहे थे। मैं कुछ देर दरवाजे से लगा उनको देखता रहा। फिर मैं जमीन पर लगे अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने चौंक कर देखा, मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कोई बात किए बगैर वो कोने में गए। अलमारी खोलकर उसमें रखा दही का प्याला और 2 रोटियां निकाल कर मेरे सामने रखी और कहा, ये खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया। शिद्दत जज्बात से मेरे आंसू उमड़ पड़े। मैंने कहा, थानेदार से आपकी जो बातें हुई हैं वो मैंने सुन ली हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भुला सकूंगा। मौलवी साहब का चेहरा जज्बात से आरी लगता था। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा, अभी यहाँ से मत निकलना, उस सामने वाला दरवाजा गुस्ल खाने का है। मौलवी साहब हुजरे से निकल गए। उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। मुझे ताला लगाने की आवाज भी आई। सख्त भूख लगी हुई थी। मैं मीठे दही के साथ 2 रोटियां खा लिया। फिर गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह से नहाया,
कपड़े बदले और कंबल ओढ़कर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मंजिल एक बार फिर बंबई शहर थी। मुझे हकीम साहब से मिलकर पाकिस्तानी डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी नौरीन का सुराग लगाने गुजरात काठियावाड़ के जंगलों में जाना था, जहां उन्हें अगवा करके किसी खुफिया एटमी मरकज में रखा गया था। यही मेरा सबसे अहम तरीन मिशन था। मेरे पास न तो मुनासिब कपड़े थे और न बंबई तक का किराया था। सोचते सोचते मुझ पर गुलूदगी तारी हो गई और मैं एक बार फिर सो गया। आंख खुली तो हुजरे के बंद दरवाजे से धूप की जो 2 किरणें लकीरों की शक्ल में अंदर आ रही थीं, अब गायब हो चुकी थी। दिन काफी गुजर गया था। मौलवी साहब अभी नहीं आए थे। मैंने बंद दरवाजे के सुराखों में से बाहर देखा। धूप ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद जोहर की अजान की आवाज बुलंद हुई और नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना शुरू हो गए। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया। नमाज के बाद मौलवी साहब आ गए। उनके हाथ में रुमाल में बंधा हुआ डिब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोलकर सामने रख दिया। अंदर एक कुल्फी में घर की पकी हुई 6 रोटियां और दाल थी। हुजरे के दरवाजे को उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। खाना खा लो बेटा। मैं बीच में आया था मगर तुम सो रहे थे। खाना खाते हुए मैंने मौलवी साहब से कहा। उन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी इखलाकी कुर्बानी दी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बेटा, जब तुम पहली बार जहाँ आए थे तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम महज परदेसी नहीं, इसलिए मैंने मस्जिद में बैठकर थानेदार से झूठ बोला। खुदा मुझे माफ करे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक मुसलमान की जान बचाने के लिए किया है। खाने के बाद मौलवी साहब फरमाने लगे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना खतरनाक होगा। मैंने कहा, हजरत जी, अब आपसे मेरा कोई राज नहीं। मैं यहाँ से बंबई शहर जाना चाहता हूँ और मुझे कपड़े भी बदलने हैं और मेरे पास बंबई तक का किराया भी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हिंदू थानेदार अगरचे बज़ाहिर मुझसे मुतमईन होकर चला गया है, मगर उसका एक आदमी मस्जिद के सामने किसी जगह छुपकर या भेस बदल कर जरूर पहरा देगा। तुम किसी भी लिबास में जहाँ से निकलोगे वो तुम्हें पहचान लेगा, इसलिए कि उन्हें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। वैसे भी तुम्हारा चेहरा यहाँ अजनबी चेहरा है। मैंने कहा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? क्या मैं रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से नहीं निकल सकता? मौलवी साहब फरमाने लगे, इस मस्जिद का पिछला दरवाजा कोई नहीं है। तुम्हें मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से ही निकलना होगा। तुम अभी यहाँ बैठो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। मौलवी साहब हुजरे को बाहर से ताला लगाकर चले गए। शाम की नमाज के बाद तशरीफ लाए तो उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कॉलर वाली नीली तमीज, एक पुरानी सी पतलून और एक फुल जर्सी थी। मैंने उनकी हिदायत पर ये कपड़े पहन लिए। मेरे पुराने कपड़े मौलवी साहब ने थैले में ठूंसे और उन्हें गुस्ल खाने की 2 छत्ती पर जाकर छुपा दिया। फिर उन्होंने एक छोटी थैली में से 70 रुपए निकाल कर दिए। बोले, इन पैसों की मदद से तुम बड़ी आसानी से बंबई पहुंच जाओगे। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोले, अब सवाल तुम्हारा यहाँ से निकलने का है। वो बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे। फिर बोले, आज की रात तुम यहाँ आराम करो, कल कुछ सोचेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे रोज सुबह की नमाज के बाद उन्होंने हुजरे में आकर बताया कि थानेदार के जाने के बाद से एक नया फकीर मस्जिद के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया है। यकीनन ये पुलिस का आदमी है और तुम्हारी टोह में है। हम उसे यहाँ से हटा नहीं सकते। इस तरह पुलिस जरूर शक में पड़ जाएगी। मैं कुछ परेशान हो गया। ऐसा लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ हो जिससे इस मौलवी साहब पर आंच आए। मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां भरी हुई थी और वो वैसे का वैसा मेरी जेब में पड़ा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि अगर रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर से दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है सामने बैठे CID के फकीर की मुझ पर नजर न पड़े। मौलवी साहब ने कहा, पुलिस वाले इतने अहमक नहीं होते। उन्होंने जरूर मस्जिद की दूसरी तरफ भी कोई अपना आदमी लगा रखा होगा। एकदम से मौलवी साहब को कोई ख्याल सूझा। उन्होंने मेरी तरफ पलटकर कहा, याद आया, एक तरकीब हो सकती है। कल मस्जिद में एक छोटा सा जलसा हो रहा है शाम को। काफी लोग उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। जब ये लोग वापस जाने लगे तो उनकी भीड़ में शामिल होकर तुम भी यहाँ से फरार हो सकते हो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं वहाँ खतरे में घिरा हुआ था। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहता था। चुनाचे मैंने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दूसरे रोज मुझे आकर बताया कि जलसे में शरीक होने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। मालेरकोटले से और अमृतसर और दिल्ली से भी लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारी गाड़ी अमृतसर से रात 8:40 पर बंबई की तरफ रवाना होगी। कादियान से तुम शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर अमृतसर चले जाओ। यही बात तय पा गई। दोपहर के बाद मस्जिद में काफी मेहमान पहुंच गए थे। मौलवी साहब ने मुझे जर्द रुमाल दिया जिसको मैंने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरा आधा चेहरा छुप गया। तीसरे पहर जलसा शुरू हुआ और शाम को खत्म हुआ। मंसूबे के मुताबिक मैं शाम के वक्त जलसा खत्म होने से थोड़ी देर पहले हुजरे से निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठकर तकरीरें सुनने लगा। जलसा खत्म हुआ, लोग बाहर को निकले तो मैंने आखिरी बार मौलवी साहब को देखा जो मेज पर बैठे थे। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं जाते हुए उनसे न मिलूं। मैंने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे लोगों के साथ मस्जिद से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। गैर शऊरी तौर पर मेरी निगाह उस फकीर पर पड़ी जो मस्जिद के ऐन सामने सड़क के किनारे फकीरों जैसा लिबास पहने बैठा था। उसकी आंखें मस्जिद से निकलते लोगों को घूर रही थी। शायद उसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हुआ।